भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अश्वलायन, जिनका एक नाम कौशल्य भी है, उन्होंने प्रश्न पूछा था पिप्लाद ऋषि से, और एक एक करके प्रश्न के अंदर कई प्रश्न समाहित हो गए। यह प्राण कहाँ से पैदा हुआ, फिर यह प्राण इस शरीर में कैसे आया, ये प्राण अपने आप का विभाग करके किस प्रकार से फिर धारण करता है, किस प्रकार से ये प्राण इस शरीर से उत्क्रमण करता है, और बाह्य जगत की तरफ और आंतरिक जगत की तरफ, बाह्य अधिभूत और अधिदैव और भीतर अध्यात्म में ये प्राण कैसे सबको धारण करता है। इतने प्रश्न थे, जिसमें आत्मनः एष प्राणः जायते, ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया था कि अपने ही उस प्रजापति स्वरूप आत्मा से ये प्राण की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? छाया के जैसे। जैसे कारण से कार्य पैदा होता है वैसे नहीं हुआ। कारण कार्य का संबंध नहीं है, बल्कि एक आकृति और उसकी छाया का संबंध है, एक निमित्त विशेष से हो गया। इस शरीर के भीतर कैसे आया? जैसे संकल्प मात्र से आप स्वप्न में प्रवेश कर जाते हो। मनोह संकल्प मात्र से जैसे आपके भीतर स्वप्न जगत की सृष्टि हो जाती है और उस स्वप्न में आप भी चले जाते हो, आप भी व्यवहार करते हो, वैसे वह प्राण इस शरीर में आए। ये उत्तर हो गया। उसने अपने आप का 5 विभाग किया और 5 विभाग करके वो
सबको अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। और इस प्रकार से ये बाण शरीर इसके द्वारा पंच प्राण के द्वारा धारित होता है। पायु उपस्थ की जगह अपान को रखा, मुख नासिका चक्षु श्रोत्र की जगह स्वयं रुक गया, नाभि प्रदेश में समान को रखा और उदान को उसने चुपचाप, उदान बाद में आता, हाँ, व्यान को उसने समस्त नाड़ियों में प्रवाहित कर दिया। ऐसे विभाग करके रखा। कैसे विभाग किया? तो अब वो व्यान पूरे शरीर में संचरण कैसे करता है, प्राण का हिस्सा, उसके लिए एक ऋचा बताई पूरा का पूरा कि ये जो हृदयाकाश है वहाँ से एक खास नाड़ी में से फिर 101 नाड़ियाँ हुई, उसका 100 विभाग हुआ, फिर उसके 72 हजार हुए, फिलहाल 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ है ना। इतनी नाड़ियों में व्यान का संचार होता रहता है। अगला देखो, अब ये हो गया कैसे शरीर को धारण करता है। फिर वो प्रश्न का याद करो, प्रश्न में था कि कैसे उत्क्रमण करता है। वो प्रश्न को अगर भूल जाओगे तो आगे की संगत नहीं लगा पाओगे। कैसे उत्क्रमण करता है? तो ये जो प्राण ने अपना 5 विभाग किया उसमें एक का नाम है उदान। उदान वह अपनी महिमा में रहता है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता, कभी कभी वो जग के काम करता है, कभी कभी जग के काम करता है। और जब ये उदान जग के काम करता है ना तो सबको एक किनारे कर देता है। वो इतना VIP है कि सारी लाइन को खड़ा कर देगा, वही गुजरेगा फिर। हाँ, उदान कब जगता है? कभी जब छींक आनी होती है तब। देखो सब भूल जाते हो आप, हाँ, छींक आनी हो, कभी आपका ओ, हाँ, हिचकी आती है तब, वरा सब भूल जाता है। ऐसे उदान कभी कभी पर, लेकिन जब ये प्रारंभ होता है काम करना तो सबको किनारे कर देता है। हाँ, जैसे जितने लोग मछली बाजार बजाए थे, जैसे गुरुजी आए सब चुप हो गए, है ना, सही। ऐसे उदान वायु जब आता है तो सब शांत हो जाता है। ये उदान वायु जब जीव का अंतिम समय आता है, जब अपनी पूरी सामर्थ्य से कार्य करता है, तो ये जो जीव यहाँ शरीर से जाता है तो इसी उदान वायु का सहारा लेके जाता है। जैसे विद्युत अगर यहाँ पर आई है तो तार के सहारे आई है, तार बिजली नहीं है, तार बिजली नहीं है। भले तार छू जावे तो हमको करंट लगेगा, लेकिन कब? जब उसमें बिजली का प्रवाह है। तो जैसे विद्युत तार के माध्यम से आती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यह उदान वायु के सहारे ये जीव यहाँ से जाता है। ये उदान वायु करता क्या है? ये रास्ता तय करता है। हे जीव, तुम बड़े पुण्यात्मा थे तो इस पुण्य लोक की तरफ जाओ। हे जीव, तुमने बड़े बड़े पाप किए थे तो तुम इस लोक की तरफ जाओ। और हे प्राणी, हे जीव, ये उदान वायु सपोर्ट कर रहा है। हे जीव, तुमने मिश्रित किया था, थोड़ा ये भी और थोड़ा वो भी, तो चलो तुम इस मनुष्य लोक में फिर से आओ। लेकिन जैसे कर्म होगा उसी के अनुरूप आपको सुख और दुख की प्राप्ति। ज़्यादा पुण्य होगा तो सुख, और ज़्यादा दुख होगा, ज़्यादा पाप होगा तो ज़्यादा दुख। इस प्रकार से ये शरीर से ये प्राण उत्क्रमण कर। देखो 4 प्रश्न के उत्तर हो गए। कैसे पैदा हुआ, कैसे शरीर में आया, और कैसे यहाँ पर अवस्थित है, और किस प्रकार से 4 हो गए। तो अब कितने रह गए? 2, है ना। वो बाह्य और अध्यात्म, इनमें कैसे ये धारण करता है, तो इसका उत्तर है। अब पढ़ो। आदित्यो हवै बाह्या प्राण
उदयते शहेनं चाक्षुषम् प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अंतरा यदाकाशा सा समानो वायुर्व्यानः। हाँ, अब यहाँ पर वही प्राण अपने पांचों विभाग के द्वारा एक तादात्म्य बनाता है, संगति बनाता है। वही प्राण अपने पांचों शक्तियों के द्वारा कैसे करता है? 3 विभाग हुआ, अधिदैवत, अधिभूत और अध्यात्म। नेत्र हमारा रूप और रंग को देखता है, आकृति को देखेगा। तो नेत्र जब आकृति को देखता है, रूप रंग को देखता है, तो जितनी आकृतियां हो गई वो अधिभूत है। जो नाम रूपात्मक आकृतियां हैं वो अधिभूत है। जो देखने वाला हमारा है वो नेत्र है, उसको हम कहते हैं अध्यात्म, वो अध्यात्म है। लेकिन दोनों के बीच में एक अनुग्राहक शक्ति है, अनुग्रह करने वाला है, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। गिलास दिखाई पड़ा, बिल्कुल सही, गिलास दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है गिलास? क्योंकि गिलास है नंबर 1, मेरे आंख में देखने की शक्ति है नंबर 2, और तीसरा प्रकाश भी तो है ना। अगर प्रकाश ना हो, घना अंधकार हो तो कैसे दिखाई पड़ेगा? तो प्रकाश कौन हो रहा है? अनुग्राहक देवता हो रहा है। वो जो अनुग्राहक देवता हो रहा है वो कौन हो गया? अब वो प्रकाश क्या कर रहा है? मेरे भीतर बैठ करके चक्षु को देखने की सामर्थ्य दे रहा है, और उस गिलास के पास बैठ करके वो प्रकाश उसको भी प्रकाशित कर रहा है। ये नेत्र से ज्ञान कैसे होता है, इस पर अब वो राडार वाला सिस्टम या चमगादड़ वाला सिस्टम सीखो आप, कैसे ज्ञान होता है। तो नेत्र से एक वृत्ति निकल के बाहर जाती है और बाहर जाकर के उस वस्तु से टकरा करके फिर वापस आती है, परावर्तित होती है ना। राडार सिस्टम, चमगादड़ उल्लू वाला, उसको रात में भी दिखाई पड़ता है। जहाज कैसे पता लगता है कि वहां उड़ रहा है, यहां से 1000 किलोमीटर दूर? राडार क्या करता है? बस वही। तो वो घटना आपके जीवन में प्रतिक्षण घट रही है। प्रतिक्षण आपके भीतर से एक शक्ति बाहर जा रही है, बाहर जाकर के उस आकृति से टकरा के वापस आ रही है। फिर आपकी बुद्धि को उसने ट्रांसफर किया डाटा। कौन? नेत्र ने वो डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया किसको? मन को, बुद्धि को। ये ऐसी आकृति वाला है। अब आपने उसका विश्लेषण किया, ऐसी आकृति वाला है तो हाथी होगा, ऐसी आकृति वाला है तो शेर होगा, ऐसी आकृति वाला है तो सांप होगा, ऐसी आकृति वाला है तो मनुष्य होगा। कौन है कौन है कौन है? तब अब आपके चित्त में जो स्टोर बना हुआ है, आपके भीतर बहुत सारा एक मेमोरीज रखी हुई हैं, उसमें से वो फाइल ढूंढेगा आपकी बुद्धि, और जो वो डेटा लेके आया है उसका मिलान करेगा, और मिल गया तो आपने पहचाना, हाँ ये लल्लू राम मेरा दोस्त आया। आप कहोगे पागल हो गुरुजी, इतना? अरे हम आँख से खोल के देखते हैं और हमको पता लग जाता है। आँख खोल के देखते पता लग गया कि मेरा मित्र आया कि शत्रु आया। महाराज इस घटना, इतने के भीतर इतनी घटना घट जाती है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं है, आपका उस पर ध्यान नहीं है। तो अब यहाँ वो जो आपके नेत्र का जो अनुग्रह करने वाली शक्ति है और उस आकृति को प्रकाशित करने वाली शक्ति है, वो कौन हो गया? अधिदैवत।
नेत्र है अध्यात्म, आकृति है अधिभूत, और सविता सूर्य देवता हो गए अनुग्राहक देव। देखो अब ये तीनों के भीतर एक शक्ति है, कौन सी? प्राण की शक्ति। हाँ, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तीनों में एक शक्ति है। वो कौन? प्राण की। प्राण ही वो शक्ति दे रहा है, तब आपका ऐसा जीवन चल रहा है, अन्यथा ये जीवन ना चलता। इस बात को, अब मंत्र का अर्थ देखो, मूल सिद्धांत को समझ लो तब अर्थ समझ में। आदित्यो हा वै बाह्य प्राण। आदित्य ही बाह्य प्राण है। कौन? बाह्य में दोनों था ना, अधिभूत और अधिदैव, दोनों प्राण है। कौन? आदित्य। आदित्य वहां प्राण रूप में है, अधिभूत में भी और अदैव। उदयति ही, उदयति येष ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णाना। यह जब आदित्य उदित होता है, उदयति, येष ही, येष माने यह आदित्य जब उदित होता है, तब ये चाक्षुषम प्राणम, ये नेत्र रूपी प्राण पर अनुग्रह करता है। जो अपना होता है उस पर आदमी अनुग्रह करता है ना। जो अपना नहीं होता उस पर आदमी ताड़न करता है, अनुशासन करता है। और जो अपना होगा उस पर, हाँ भाई, आप अपने बच्चे पर, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मौसी का लड़का है, क्या हुआ? अपना बनाया तो आपने कहा आओ चाय पियो। तो जहां पर एक अपनत्व की भाषा होती है वहीं पर अनुग्रह वृत्ति आती है। हाँ, अनुग्रह वृत्ति ऐसे नहीं आती। हाँ, अनुग्रह वृत्ति ऐसे नहीं आती। हाँ, जहां पर क्या होगा? हाँ, अपनत्व वृत्ति होगी। हाँ, वहीं पर। हाँ, अरे अपनत्व वृत्ति है तो आप अपनी जमीन ट्रांसफर कर दो अपने बेटे बहू के नाम, चाहे जितना गुरुजी महान हो, मैं कोई नहीं करने वाला, है ना। तो वो एक अलग अपनत्व वृत्ति, वो केवल वो श्लोक में पढ़ लेना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या। ओ आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज्वेलरी, अपना सामान, अपना सब कुछ किसको दोगे? जिसके साथ में अपनत्व वृत्ति है, उसी पर आप अनुग्रह करते हो। और बाकी पर तो कौन सा हो? जैसे पंडित जी पल्लो छिड़कते हैं, है ना, पल्लो छिड़कते हैं ना ऐसे डुबो डुबो के। हाँ, तो बाकी पर सब पर वो पल्लो छिड़का जाता। बस इतना समझो कि हम अनुग्रह उसी पर करते हैं जिसके साथ हमारा अपन। इसलिए देखना यहाँ पर है ना, चाक्षुषम प्राणम, यहाँ भी प्राण शब्द आया। आदित्यो हा वै बाह्य प्राण। आदित्य कौन है? बाहर का प्राण है, अधिभूत और अधिदैव में। और अध्यात्म में कौन? जो नेत्रेंद्रिय में जो प्राण शक्ति है। चाक्षुषम प्राणम, जो नेत्रेंद्रिय में जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है, वो कौन है? अध्यात्म प्राण है। तो वो जो बाह्य प्राण है आदित्य, वो अंतः प्राण पर अध्यात्म रूपी प्राण अपना है, तो उस पर वो करता है अनुग्रहणाना। अब संभवतः मंत्र का वो पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो सीधा सा अर्थ शायद यही लिखा होगा आपकी किताब में कि वो बाहर वाला जो आदित्य है वो चक्षु पर अनुग्रह करता है। चलिए क्या लिखा है अब आप देख लेना। उदयति ऐसे जब उदित होता है तो गरु करता। अच्छा आगे देखो, पृथिव्याम या देवता, अब ध्यान से समझना, अब पांचों प्राणों के साथ आएगा, पांचों महा। पृथिव्याम या देवता शैषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य अंतरा यद आकाशः सा समानो वायुर्व्यानः। अब इसमें देखो तीन नामा गया, अपान, समान और व्यान। ये तीनों प्राण की शक्ति का यहाँ पर नाम आया। तो पृथिव्याम या देवता, पृथ्वी में, माँ पृथ्वी में जो वह प्राण की शक्ति है, जैसे आदित्य, पृथ्वी उपहित चेतन, पृथ्वी में जो वह प्राणन की शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो कौन हो गई? हमारी भूदेवी।
वो कौन हो गई? अधिदैवत। जैसे पहले आदित्य हुआ था अधिदैव, ऐसे यहां पर हो गया ये कौन हो गए? पृथ्वी अभिमानी देव। कौन? भूदेवी। ओ उनका उसमें जो प्राणन की शक्ति है, पृथिव्याम या देवता, बहुत ध्यान से, पृथिव्याम पृथ्वी में याम देवता, जो वहां पर देवता है। कौन देवता? भू पृथ्वी अभिमानी वो शक्ति, पृथ्वी अभिमानी वो शक्ति कौन? वही प्राण की शक्ति। अरे वही प्रजापति है, वही स्वरूप में आया। आप उसको भूदेवी कह करके नमस्कार करो। हाँ, क्या करते थे सवेरे उठने पर? वो कहते थे ना, पृथ्वी तो याद नहीं, समुद्र वसने देवी। हाँ हाँ हाँ, है ना, सवेरे सवेरे। तो उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो वो जो पृथ्वी में देवता हैं, वो देवता अब करते क्या हैं? पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, ये पुरुष के भीतर जो अपान की शक्ति है उसको शक्ति देती है, उस पर अनुग्रह वो करती। अब देखो यहाँ 3 हो गया, पृथ्वी अधिभूत हो गई, पृथ्वी अभिमानी देवता अधिदैव हो गए, और शरीर में जो अपान की शक्ति है वो कौन हो गया? अध्यात्म। और इस प्रकार से शरीर से विसर्जन की क्रिया हो गया। तीनों में प्राण की शक्ति है, तीनों में वही प्राण है। यही बात थी ना कि एकत्व का भाव, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब इसी को आप लगा लो, यद आकाशः स, यद आकाशा स समानो। हाँ, आकाशा माने यहां पर जो यत है ना, ये छांदस हो गया। भाष्यकार आगे कहेंगे उसको यह कर लेना है। करना मतलब जो है वो छांदस है, लिखा ज्यों का त्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओ यत शब्द वो अलग लिंग में है और फिर उसको आकाश अलग लिंग में है। तो यह आकाशा, जो आकाश है। अब आकाश अभिमानी देवता, देखो आकाश है अधिभूत, उसका अभिमानी देवता हो गया अधिदैव। और भीतर यहाँ पर जो इस शरीर के भीतर खाली जगह है, जिसमें आप 5 रोटी डाल लेते हो, जगह होगी तभी तो ना। केवल 5 रोटी ही नहीं, चावल भी, दाल भी, हाँ, और बाद में अगर मिले तो 15 रसगुल्ले भी। अपने आश्रम में एक था ना विद्यार्थी जो 18 रसगुल्ला खा जाता था। खाना खाने के बाद 50 रसगुल्ला, तो भीतर कहीं जगह होगी तभी तो ना। 50 रसगुल्ला आप एक कटोरी में रखोगे तो भर जाएगा ना, तो मतलब इतनी जगह तो अंदर होगी ना। देखो यत आकाशा ससमानः, भीतर जो समान वायु है उस पर अनुग्रह करने वाला कौन? आकाश का अभिमानी देव। ठीक है। अब वायुर्व्यानः, हाँ, अब उसी को, ये जो बाहर वायु प्रवाहित हो रही है, वायु प्रवाहित हो रही, ये वायु प्रवाहित हो रही अद्भुत है। इसका जो अधिष्ठात्री है वो कौन हो गया? अधिदैव। और वही वायु आपके शरीर में जो व्यान पर करके संचरण कर रहा है उस पर अनुग्रह करता है। ये समस्त अधिदैवत सृष्टि ये अधिभूत और अध्यात्म पर अनुग्रह करते हैं, जिससे ये सारी सृष्टि बहुत व्यवस्थित चलती। भाष्य देखो, ध्यान से पढ़ना, ये भाष्य थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। आदित्यो हा वै प्रसिद्धो ही अधिदैवतम बाह्या प्राणा सा येष उदयति उदगच्छति। आदित्यो हा वै प्रसिद्धो, आदित्य तो प्रसिद्ध ही है, और वो आदित्य माने सूर्य, उसका जो अधिदैव स्वरूप है सविता देव, सूर्य का जो अभिमानी देवता जो अधिदैव है, वही बाह्य प्राणा समझ लो, बाहर के प्राण हैं, और सारी समष्टि को शक्ति देने वाले हैं, सारी समष्टि को वही शक्ति दे रहे हैं। सायेष उदयति उदगच्छति, जब वे प्राण शक्ति उदित होते हैं, आदित्य उदित होता है, तब ही एनम, एष ही एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम प्रकाशेन अनुगृह्णानो रूप उपलब्धौ चक्षुष आलोकम कुर्वन् इत्यर्थता। एष ही, ये कौन? एष ही, यही ही ओ आदित्य का अभिमानी देवता, यही आदित्य का अभिमानी देवता सविता देव,
जब वो अधिदैवत उदित होता है और उदित होता है तब अपनी रश्मियों से सब जगत को प्रकाशित करता हुआ, करता क्या है? एनम आध्यात्मिकम चाक्षुषी, जो आपके भीतर नेत्र हैं आध्यात्मिक, वो वहां पर वह प्राण बन करके देखने की शक्ति देता है। वही अधिदैवत प्रकाशित कर रहा है, वही अधिदैवत समस्त नाम रूप को प्रकाश दे रहा है, वही अधिदैवत सूर्य के रूप में जो प्राण है आपके नेत्र में बैठ करके चाक्षुषम प्राणम। अब देखो ना, और वेदांत की भाषा बोल दे, सूर्य उपहित चेतन, आकृति उपहित चेतन और नेत्र उपहित चेतन जब एक हो जाता है तब ज्ञान होता है। समझ आया ना? हाँ, विषय, हाँ, विषय उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन, जब दोनों एक हो जाता है तब ज्ञान होता है। विषया अवच्छिन्न चैतन, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, जब दोनों एक हो जाता है तो ज्ञान होता है। क्या हुआ? समझ नहीं आया? अरे वही ना, जैसे हमने कहा गिलास उपहित चेतन, समझिए, गिलास उपहित चेतन और हमारा अंतःकरण उपहित चेतन, जब दोनों में एकत्व होता है तो ज्ञान होता है। आपकी वृत्ति गई तो टकराई किससे? आपको लग रहा है गिलास से, आपको लग रहा है कि गिलास से टकराई, कि खंबे से टकराई, कि पेड़ से टकराई, लेकिन वहां उससे नहीं टकरा रही। किससे? उस खंभा उपहित चेतन से टकरा रही है। अरे भाई, अब चलो, साइंस की थ्योरी क्या है कि मैटर नाम की तो कोई चीजें नहीं है। फिजिक्स कौन पढ़ाने वाली? हाँ, वो पूना वाली ना। हाँ, साइंस की थ्योरी तो है कि मैटर तो है ही नहीं, सब तो केवल जो है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और जब खंभा है ही नहीं तो फिर टकराया किससे रही है? देखो, है ना? हाँ, जब केवल एनर्जी है तो टकरा किससे रही आपकी शक्ति? हमारी शास्त्र की भाषा में आप ऐसा हम कह रहे हैं, हमारी भीतर की शक्ति जाकर, अच्छा, उसका उपहित चेतन जब मेरे उपहित चेतन से एक हो गया तब हमको बोध हुआ, हाँ, यह वृक्ष है, ये आम है, ये अमरूद है। कब हो रहा है? तो यहां पर उसी से वो जो बाहर आदित्य उदित हुए, बाहर आदित्य हुए, वो बाहर उदित होने वाले आदित्य अपनी रश्मियों के द्वारा ये आध्यात्मिकम चाक्षुषी, पंक्ति पर ध्यान देना, कहां पर? आध्यात्म एस ही एनम, वही ही सविता सूर्य उपहित चेतन देवता ही प्राण ही एनम आध्यात्मिकम, ये हमारे शरीर में जो एक चक्षु लगा हुआ है, दो अध्यात्मिक चक्षु भावम जो हुआ है, इसको चाक्षुषम प्राणम, इस चक्षु उपहित प्राण को प्रकाशेन अनुग्रहणाना, चक्षु उपहित प्राण को शक्ति देता है। तब क्या करते हो आप? रूप उपलब्धौ, तब आपको रूप का ज्ञान होता है। आलोकम कुर्वन् इत्यर्थ, और तब आप किसी जगत में किसी चीज को देखते हो। अब भाई, अब अच्छा मान लो कोई ऐसा टीचर आ जावे जो आपको मेटाफिजिक्स पढ़ावे, कितनों की समझ में आएगा? गोरखपुर में हमारा सत्संग था, गोरखपुर में, उसके अध्यापक रहे हैं टीचर, प्रमोद भी थे क्या महाराज। आखिरी दिन जब वो माइक पर पढ़ाना शुरू किए ना, मेरी समझ में कुछ आया और श्रोता कितना समझे वो ही जाने। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो चुप ही ना हो मैं। आधा घंटा ले गए थे ना उस दिन, आधा पौन घंटा। तुमने पर्ची दिया था कि चुप करिए बंद करिए। आधा पौन घंटा उन्होंने पूरा पढ़ाया, सांख्य की जो भी पढ़ाया होगा, लेकिन किसी को समझ में वो बात। अब इतना गंभीर वेदांत है तो सबकी समझ में तो जल्दी नहीं आवेगा, लेकिन अगर ध्यान से समझना चाहोगे तो समझ में आवेगा। बहुत ध्यान से समझोगे। मैंने पहले कहा था, तो यहाँ पर अधिदैव उपहित चेतन, अधिभूत उपहित चेतन, अध्यात्म उपहित चेतन, वो एक है और वही प्राण शक्ति है
जो उसको जानेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। अभी आगे यही कहेंगे, जो इसको जान लेगा वो अमृत को प्राप्त कर लेगा। तो अमृत ऐसे कोई खाला जी का घर है क्या? अमृत तो ऐसे नहीं मिल जाएगा। हाँ, तो एक अच्छी सी नौकरी तो ऐसे नहीं मिल जाती आसानी से। अमृतत्व चाहिए तो खूब दिमाग लगाओ, मत हो समझ में आवे तो बढ़िया, नहीं समझ में आवे तो फिर से दिमाग लगाओ, फिर से ये पंक्ति का अर्थ देखना है। फिर से अब अर्थ देखो, अपने आप अर्थ लगाना। आदित्यो हवे प्रसिद्धा, आदित्य तो प्रसिद्ध ही है। सूर्य ही अधिदैवतम बाह्य प्राणा, ये जो बाहर है आदित्य उनसे उपहित चेतन जो है वही प्राण है। साये सुदयति, मतलब आदित्य उपहित चेतन प्राण, वही जब उदित होते हैं तो उद्गच्छति, ऊपर की तरफ जाते हैं उदित होकर के। ऐसे ही यही ही अधिदैव उपहित चेतन प्राण ही एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी, ये हमारे शरीर में जो नेत्र हैं, भवम चाक्षुषम प्राणम, ये नेत्र उपहित प्राण को, नेत्र उपहित चेतन प्राण को प्रकाशेन अनुग्रहणाना, प्रकाश दे के अनुग्रहित करते हैं, जिससे रूप उपलब्ध हो, जिससे हमको बाह्य जगत में आकृति का ज्ञान होता है। चक्षुष आलोकम कुर्वन इत्यर्थ। अब इसी को और सब पे लगा लेना। मूल सूत्र ये है, तो अब आगे इसी को आपको समान पर, व्यान पर, सब पर लगाना दो। तथा पृथ्वी अभिमानी, तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा, सैषा पुरुषस्य अपान वृत्तिम अवष्टभ्य आकृष्य वशीकृत्य अध एव अपकर्षणेन अनुग्रहं कुर्वती वर्तते इत्यर्थ। देखो, ये जो पृथ्वी अभिमानी देवता हैं, तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता, ये बात आपको जब कभी प्रवचन सुनोगे तो बहुत बार सुना है, लेकिन इतना मूल चीज नहीं सुन। हाँ देखो, पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता, पृथ्वी का जो अभिमानी देवता है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो कौन है? अधिदैवत पृथ्वी है, वो अधिदैव पृथ्वी है। वो करती क्या है? ये पुरुष के भीतर, सा ऐसा पुरुषस्य, ये पुरुष शरीर के भीतर अपान वृत्तिम, ये जो भीतर प्राण का एक अंग है अपान, अवष्टभ्य, उसको धारण करके, आकृष्ट करके, वशीकृत, अपने काबू में रख करके, एव अपकर्षणेन, उसका अपनी तरफ खींचते हुए अनुग्रह करती है। भाई हमारे अपान से, जननेन्द्रिय से, हमारे मल द्वार से जो निष्कासित हुआ वो पृथ्वी की तरफ गया। शरीर से निकला क्यों? शरीर से निकला ही क्यों? क्या हुआ? शरीर से अगर हमारा वो खराब पदार्थ शरीर से निकला तो बाहर से कोई खींचने वाला तो है। हाँ, कौन खींच रहा है? तो कह रहे हैं वो पृथ्वी अभिमानी जो देवता हैं, वो आपके अपान को शक्ति दे करके और आपके शरीर का विसर्जन क्रिया कराती हैं, अपनी तरफ खींचती रहती हैं। और यही समझ लो, ये वो अपकर्षणेन अनुग्रह, यही हमारी पृथ्वी देवता का हमारे अपान पर अनुग्रह है। अब देखो, पृथ्वी अभिमानी देवता, हमारे शरीर के भीतर का अपान अभिमानी प्राण, पृथ्वी अभिमानी प्राण, अपान अभिमानी प्राण, और बाहर जो उसकी क्रिया हो रही उसका अभिमानी, ये तीनों एक। और तो न्यूटन ने दिया कहते हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया कि भगवान शंकराचार्य जी ने तो कितने साल पहले लिखा, और वेद में कितने साल पहले आया। तो नहीं तो अन्यथा, देखो अगली, अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत सावकाशे वा उद्गच्छेत। अगर नीचे से खींच के कोई ना रखे ना, तो अन्यथा ही शरीरम, ये जो शरीर है, गुरुत्वात् पतेत, शरीर भारी होने के कारण गिर जाता, कहाँ? मिट्टी में मिल जाता। अथवा सावकाशे वा उद्गच्छेत, अगर नीचे से पकड़ के रखे ना तो ये शरीर, अब आजकल समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो जाते हैं उससे आप लोग तो समझ सकते हो। तो वजन किसका, शरीर में वजन किसका है? शरीर में वजन किसका है?
60 किलो का वजन किसका है? अगर 60 किलो यहां पर है शरीर का वजन, तो आकाश में भी उतना ही वजन होगा क्या? अच्छा, 40,000 फुट ऊपर जाएंगे तब वजन में फर्क पड़ेगा कि नहीं? शरीर के वजन में फर्क पड़ेगा। इसीलिए तो जहाज आपका बहुत हाइट पे जाता है, क्योंकि उसको ईंधन जितना खींचेगा उतना ईंधन ज़्यादा लगेगा। जितना वजन खींचेगा उसको ईंधन ज़्यादा खर्चा ना कर, जितना ऊपर जाएगा उसका वेट कम हो जाएगा, तो ईंधन बचत होती है। तो हवा में उड़ जाता आपका शरीर जी, अगर वो नीचे से पृथ्वी की अभिमानी देवता खींच के रखे ना, तो किस पर कृपा हो रही है? आपके शरीर में जो अपान शक्ति है उस पर अपान उपहित चेतन जो प्राण है, पृथ्वी उपहित चेतन जो प्राण है, उसका एक पार्ट है। तो पृथ्वी उपहित चेतन रूपी प्राण इस पर अपने पर अनुग्रह हो गया। अगला देखो, मुझको पता था ये वाला मंत्र जोड़ा सो है, हाँ, आपके दिमाग को चक्कर काटाएगा। हाँ, यत् एतद अंतरा मध्ये ध्यावा पृथिव्यो यह आकाशः ततस्थो वायुराकाश उच्यते मंचस्थवत् सा समानः समानम अनुगृह्णानो वर्तते इत्यर्थः। समानस्य अंतरा आकाशस्थत्व सामान्य। ये समान वायु कब आ गया ना? किसका हो गया था पहले? हाँ, प्राण का हो गया, नेत्र का लेकर के, अपान का हो गया, अब ये हो गया समान का। देखो, यद एतत् अंतरा मध्य, ये जो बीच में है, किसके बीच में? ध्यावा पृथिव्यो, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो है, यत एतद अंतरा मध्य, ये दोनों के मध्य में, किसके मध्य में? ध्यावा पृथिव्यो, द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, इसके बीच में ततस्थः वायु, इसके बीच में जो वायु बह रही है उसको यहां पर आकाश कहा है। अब ये देखो, मंत्र में जाओ, मंत्र में देखो तो मंत्र में लिखा है यद आकाशः, उसमें लिखा होगा ना, हाँ, यद अंतरा यद आकाशः, मंत्र में लिखा है यद आकाशः। तो वहां जो यद आकाशा लिखा है वो आकाश का अर्थ है वायु, वहां आकाश का मतलब हुआ वायु। वो ये पंक्ति कह रही है, देखो इस पंक्ति, अब उस यद आकाशा वहां पर उसको देखो, जो आकाश है, तो जो आकाश है, आकाश कहे उसके लिए क्या ये पंक्ति अब लगाओ, यद ये अंतरामन थे, ये जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो खाली जगह है उसमें यह आकाश, जो आकाश है, अब आकाश मंत्र से लग जाएगा, ततस्थो, इसमें जो रहती है, इसके भीतर जो प्रवाहित हो रही है वो कौन हो गया? वायु आकाश उच्यते। उस वायु का नाम ही यहां पर आकाश, आकाश यद आकाशा, जो आकाश, उसके भीतर जो वायु है उसका यहां। अरे मंचस्थवत, ये बहुत प्रसिद्ध है हम लोगों के वेदांतियों के बीच में। मंचः क्रोशति, मंचः क्रोशंती, अरे माइक बड़ा, मंच बड़ा चिल्ला रहा है, मंच बड़ा चिल्ला रहा है, मंचः क्रोशंती, मंच बहुत चिल्ला रहा है। तो भैया मंच तो जड़ है, मंच कैसे चिल्लाएगा? जैसे कई बार लोग कहते आज तो माइक ही फट जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो माइक कैसे फट जाएगा? मतलब जो माइक पर बोल रहा है ना, जो ज्यादा तेज बोलेगा जल्दी शरीर छूट जाएगा। पहले आया था ना, ऐसे एक प्रसंग आया था ना कि जल्दी वो ज्यादा तेज बोलेगा तो एनर्जी ज्यादा लॉस हो गई, श्वास ज्यादा गई, तो आप जल्दी, इसलिए आप लोग ज्यादा तेज मत बोलना, बस इतना धीरे भी मत बोलना कि कोई सुने ही ना। मंचः क्रोशंती, मंच चिल्ला रहा है, ऐसा बोल दिया तो मंच नहीं चिल्ला रहा है, असल में मंच के ऊपर बैठे हुए कोई वक्ता लोग चिल्ला रहे हैं, यही ना। इसी प्रकार से जब यहाँ लिखा आकाश, तो आकाश मतलब हुआ कि उस आकाश में स्थित वायु, कौन सा आकाश? पृथ्वी और द्युलोक के
बीच में जो आकाश में वायु है वो क्या करता है, वो वायु क्या कर रही है, सा समान। अब याद करना, वायु अभिमानी देवता, वायु उपहित चेतन प्राण, वो क्या कर रहा है, समानम अनुगृहणानो वर्तते। वो ये आपके भीतर जो एक वायु है, प्राण वायु में समान, उस पर अनुग्रह करता है। सामान्यस्य समानस्य अंतर आकाशस्थत्व सामान्य, क्यों, क्योंकि दोनों में भैया समानता है। समानस्य अंतराकाश, दोनों खाली जगह में हैं, अंतर आकाश खाली जगह में रहते हैं। वो समान का स्थान कहाँ बताया था, नाभि, मध्य में पेट में। काम क्या था उसका, खाए पिए को पचाना, और वायु सबको क्या करती है, ताकत देती है। तो दोनों में बराबर ही है, और जैसी जैसी होती है उस पर कृपा करता है। हाँ, तो सामान्येन चा यौ बाह्यो, अब ये पूरा, अब इसका भाव पूरा, सामान्येन चा यौ बाह्यो वायु, ये जो बाहर समष्टि वायु है सामान्य रूप से, तो समष्टि वायु उपहित चेतन देवता, वो जो प्राण है, व्याप्ति सामान्यात व्यानो व्यानम अनुगृहणानो, ये बिल यहाँ पर समान का हो गया। अब इसके बाद बयान के लिए है, हाँ, इसके बाद अब बयान के लिए रहे। सामान्येन चा यौ वायु, और सामान्य रूप से अभी तो बताया था कि वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो है, अब सामान्य रूप से जो वायु है, आप कह लो तन्मात्रा समष्टि वाला, वो व्याप्ति सामान्यात, वो सब में व्याप्त है। उसकी दृष्टि से व्यानो व्यानम अनुगृहणानो, वो आपके शरीर में व्यान पर कृपा करता है। वर्तते इति अभिप्राय, इस प्रकार से आपके शरीर की सारी क्रियाएं चल रही है। अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म, तीनों के भीतर वही प्राण शक्ति काम कर रही। अब एक रह गया, उदान रह गया ना, तो उदान वाला देखो, तेजो हवा उदान तस्माद् उपशांत तेजाः पुनर्भवम् इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानैः। तेजो हवा उदानः, अब ओम 5 महाभूत में से जैसे आकाश भी हो गया था, वायु भी हो गया था, पृथ्वी भी हो गया था, हाँ, जल को छोड़ दिया और अब लिया किसको, तेज को। तो यहाँ पर जो तेज है वो क्या है, तेज ही समझ लो, उदान को अनुग्रह करता है। तेज ही उदान है, तेजो हवा उदान। हाँ, तो मतलब इसको पूरी पंक्ति को ऐसा अर्थ लगाओ, वह तेज उपहित जो चेतन है, तेज उपहित चेतन प्राण, वो आपके शरीर में उदान पर अनुग्रह करता है। तेजो हा उदान। इसीलिए महाराज जब उदान चला जाता है यहाँ से, यही ना, तस्माद उपशांत तेजा, जब देखो गया इस शरीर से कौन, जीव को लेके गया था कौन, उदान, पापी को नरक और पुण्यात्मा को स्वर्ग लेके गया था। लेकिन यहाँ दुनिया में लोग क्या कहते हैं, ठंडा हो गया। उपशांत तेजा, इसके शरीर की गर्मी, तो उसका तेज शांत हो गया, ठंडा हो गया। पुनर्भवम इंद्रियैहि, अच्छा, पुनर्भवम इंद्रियैहि मनसि संपद्यमानैहि। अब सब का सब जा करके वो शांत हो गया, लेकिन अब वो जीव ने अपने कर्म का फल भोग लिया, वहां पर कर्म का फल भोग लिया, और उसके बाद फिर जब कर्म का फल वहां पूरा हो गया, तब भाई जहां पर उसका पाप या पुण्य का कर्म का फल था वहां पर पूरा हुआ, तो उसके बाद फिर वहां के जो देवता वगैरह होंगे वो उदान को कहेंगे ले जाओ अपनी पार्टी को यहाँ से, यही ना, अब इसका भोग पूरा हुआ, ले जाओ। कहाँ पर, स्थावर प्राणी में, तिर्यक प्राणी में, अमुक जगह पर ले जाओ। तो कौन लेके आवेगा, वही उदान, वही तेज। पुनर्भवम, तो फिर वही उदान लेके आएगा, कहाँ पर ले आएगा, इंद्रियैहि मनसि, मन को जगा देगा, उस मन आदि अंतःकरण को जगा देगा, और फिर से जीव का जन्म हो जाएगा, और जन्म हो करके फिर से वो अपना व्यवहार, तो ले गया था उदान, ले आएगा उदान,
और ला करके जहां पर ये सारी इंद्रियां मन आदि जाके शांत हो गई थी वहीं पर आके उसको जगा दे। यद बाह्यम हवै प्रसिद्धम सामान्यम तेजः तत्शरीर उदान उदानम वायुम अनुगृह्णाति स्वयं प्रकाशेन इति अभिप्रायः। जो यद बाह्यम हवै प्रसिद्धम सामान्यम, ये जो बाहर सामान्य तेज है, देखो बाह्यम प्रसिद्धम सामान्य तेज, तेज माने यहां पर वह उष्मा गर्मी, तो उस तेज का दो लक्षण बताते हैं ना, एक उष्मा और एक प्रकाश। तो वह जो उसी से आपका भोजन पकता है, आप चाहे वो आदित्य से आपको तेज मिले और चाहे आपको लकड़ी जलाने से तेज मिले और चाहे बिजली से आपको तेज मिले, लेकिन आपका काम किससे चलेगा? उस तेज से, उष्मा से। हाँ, तो ये जो बाहर का तेज है प्रसिद्ध तेज, वो सामान्य शरीर उदान उदानम, शरीर के भीतर जो उदान वायु है उस पर वायुम अनुगृह्णाति, उस पर अनुग्रह करता है। उससे क्या होता है? स्वयं प्रकाशेन, अपने प्रकाश से जब प्रकाशित करता है तो भाई आपका सारा आपका शरीर ठीक ठाक है, आप अपना अपना काम करते रहते हो। उदान वायु आपको शक्ति तेज दिया है, हाँ गर्मी दिया है, आपको जो है काम करने की शक्ति दिया है, तो आप काम करते रहते हो। यस्मात् तेजः स्वभावो बाह्य तेजो अनुगृहीत उत्क्रांति कर्ता तस्माद् यदा लौकिकः पुरुषा उपशांत तेजा भवति उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सः तदा तम क्षीण आयुषम मुमूर्षुम विद्यात्। यस्मात्, क्योंकि तेजा स्वभाव, वह गर्मी तेज स्वभाव है, और बाहर का तेज बाह्य तेज, बाहर का तेज हमारे शरीर के भीतर उदान पर अनुग्रहित करता है, कृपा करता है, आपका शरीर गर्म रहता है। कई बार बहुत ठंडे इलाके में अगर कोई फंस जावे तो शरीर को गर्मी के लिए अरे कितना कृपा करता है। कभी सर्दी में कड़कड़ाए हो कि नहीं? दांत हो, हाँ हिले हो कि नहीं? सर्दी में गुड़ हाँ हिले हो? हिलने का मतलब क्या हुआ? क्यों हिलते हो? आपका शरीर ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। आप केदारनाथ गए, बहुत ठंडी लग रही, तो शरीर हिला करके, दांत हिला करके उस शरीर को गर्म कर रहा है अपने आप को। हाँ, क्योंकि गर्मी निकल गई ना तो सब गर्मी निकल ही जाएगी फिर। हाँ, जितनी गर्मी है तो वो ठंडी में तो गर्म कर रहा है शरीर को। तो वही चीज है, देखो। हाँ, बाह्य तेजो अनुग्रहित, और नहीं तो बाहर से आप आग जला करके बैठे, भीतर आपकी सर्दी गई हो गई दूर, तो ये भीतर आपका जो तेज है उदान, वो बाहर की उदान वायु शक्ति तेज शक्ति से कृपा पाता है। अब वही उदान तेज उत्क्रांति करता, वही ले जाने वाला। इस शरीर में से वो पूछा था केन उत्क्रमते, वो प्रश्न याद करिए, केन किसके द्वारा उत्क्रमण होता है? हाँ, तो वही तेज ही उदान वायु पर कृपा करके, तेज उपहित चेतन, उदान वायु उपहित चेतन जब एक हो जाता है तो वही क्या करता है? उत्क्रांति करता, यहां से ले जाता है। तस्मात्, इसलिए यदा लौकिका पुरुषा, दुनिया वाले आदमी जब शरीर का क्या हो जाता है? उपशांत तेजा भवंती, शरीर की गर्मी शांत हो गई। अरे उपशांत लिखा है ना, तो उपशांत का मतलब पूरा ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, कई बार आदमी ने कहा हमने तुम्हारी गर्मी उतार दिया, तो उसने कहा साहब क्षमा कर दो, तो उतना ही नहीं। उपशांत का मतलब हुआ उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सः, जो स्वाभाविक शरीर का तेज है, वो अकड़ वाला तेज नहीं। हाँ, स्वाभाविक, स्वाभाविक कौन? जिस उष्मा को लेके आप पैदा हुए हो, 98 डिग्री वाला। हाँ, स्वाभाविकम उपशांतम स्वाभाविकम, वो तेज। तदा, अब यहां पर यदा शब्द था ना, तस्माद यदा लौकिका पुरुष, जब लौकिक जगत में पुरुष का शरीर शांत होने लगता है, तदा, तब तम क्षीण, माने उसकी आयु हो गई
और कौन हो गया? मुमूर्षुम। मुमूर्षुम माने मरने वाला। बस डॉक्टर कहते थोड़े समय का मेहमान है, गांव में कहते थे गोदान वगैरह, गोदान करा दो, चारपाई पे उतार दो, अब थोड़े समय के मुमूर्षुम विद्या समझो। हाँ, अब कहते हैं कुछ अंगूठा अंगूठा लगवा लो। सा पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिबंधित। लोग फिर से जब वही उदान लेके चला गया है और मर गया तो ले आएगा फिर कभी किसको? उस प्राणधारी जीव को आएगा। सा पुनर्भवम, फिर से ले आवेगा। किसमें? शरीर अंतरम, किसी दूसरे शरीर में लेके जाएगा, किसी दूसरे शरीर में लेके। आजकल वो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं ना, आप ठेका दे दो, आपके घर का सामान उठाएंगे और दूसरे घर में जाके, ये उदान आपका पैकर्स है, हाँ, ट्रांसपोर्टर है। बस यहाँ से उठाएगा ले जाएगा और नए शरीर में ले जाएगा सब। तो पुनर्भवम शरीर अंतरम प्रतिपद्यते, दूसरे शरीर में चला। कथम, कैसे? तो जैसे वो जो ट्रांसपोर्टर होगा वो पैकर्स वहां जाके सब सामान आपका लगाएगा, खोलेगा भी, लगाता भी है, लगवाए हो खोले हो। तो वैसे क्या करेगा? सह इंद्रियर मनसि संपद्यमान प्रविशदिभि वागादिभि। फिर वो इंद्रियां मन आदि में आकर के, जीव आकर के प्रवेश करेगा और अपना अपना काम करना शुरू कर देगा। नई जिंदगी शुरू हो गई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।